ही एक मसला शहर में कमज़ोर इमारतों का भी है, जिन्हें हर साल खाली करने का नोटिस तो दे दिया जाता है मगर होता कुछ भी नहीं है। और बारिशों के सीज़न में हर साल छतें गिरने की खबरें भी आती हैं, इंक्वायरीज़ होती हैं, मगर होता फिर भी कुछ नहीं है। अब भी लाहौर में गुज़िश्ता हफ्ते छतें गिरने के 2 वाक़यात के बाद शहरी जो इंतज़ामिया है और पंजाब हुकूमत है वो बयानात दे रही है कि आइंदा के लिए SOPs बन रहे हैं और ऐसे वाक़यात से बचा जाएगा। तो आज के सेगमेंट में इसी हवाले से बात करेंगे कि लाहौर में होने वाले नए सर्वे के मुताबिक अराउंड 80 से ज़्यादा इमारतें हैं जिनको ख़तरनाक करार दिया गया है। वो किन इलाकों में मौजूद हैं और कोई हादसा ना हो, इस हवाले से क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा, इसी पे बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्ट इंजीनियर आज़म सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इमरान साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले बताएं कि लाहौर में निशानदेही की गई है जिन इमारत की और बताया गया है कि ये जो इमारतें हैं इनको खाली कराएं और ये ख़तरनाक है, तो आपको लगता है कि खाली करवाई जाएंगी? देखिए नूरुल सर, ये एक रवायती तौर पर जो है एक सर्वे होता है हर साल जब भी कोई बड़ा वाक़या सामने आता है। अब पिछले साल भी 72 जो महदूद इमारतें थीं उनके बारे में कहा गया कि इनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया जाएगा, इनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और इसी तनाजुर में इस साल भी जो है ये 2 वाक़यात आपके सामने आए जिसमें 17 लोग जो हैं, 17 बच्चों समेत बड़े जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। और उसके फ़ौरी बाद एक सर्वे आ जाता है जिसमें 83 जो बिल्डिंग्स हैं उनको महदूद करार दे दिया जाता है, डेंजर हैं, इनको फ़ौरी तौर पर खाली करवाया जाए, इनको नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। 3 बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जिनको 2 बार नोटिस जारी किया गया है और एक बिल्डिंग वाघा के इलाके में है, उस पर जो है इस्तगासा दिया गया है FIR के लिए। अब मामला ये है कि ये 83 तो एक रेगुलर जो है वो एक सर्वे करवाया गया जो कि इनके अपने भी अदाद शुमार होंगे, तो उसमें उन्होंने दिखा दिया कि ये सारी सूरत हाल है। अब लाहौर शहर इतना बड़ा है कि ये 83 बिल्डिंगों के अलावा ये जो छतें गिर रही हैं, क्या ये उसमें नहीं आती? क्या इन इलाकों में कोई ऐसे घर नहीं है? ये किस तरह से सर्वे किया गया है, इनके SOPs क्या है, किस तरीके से 83 बिल्डिंग्स आई हैं? आज से अगर 4-5 साल पीछे चले जाएँ तो ये बिल्डिंग्स की तादाद तो 1000 से ज़ायद थी। फिर उसके बाद पता चला कि इनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन लिया गया है और बिल्डिंग जो है क्या वो ज़ेर तमीर थी, क्या उनको रिहेबिलिटेट किया गया, क्या अंदरून शहर में सारी बिल्डिंग्स जो हैं एक घर में 4-4 फैमिली रह रही हैं, 2-2 मरला के घर में, अंदरून शहर में एक मरला के घर में कम से कम 30 से 35 लोग रहते हैं एक मरला के घर में अंदरून शहर में। आप आज भी चले जाएं अंदरून शहर की तंग गलियों में, छोटी गलियों में, तो 1-1.5 मरले का घर है जिसमें एक फैमिली नीचे रहती है, दूसरी फैमिली 2nd फ्लोर पे, थर्ड फैमिली 3rd फ्लोर पे, 4th फैमिली 4th फ्लोर पे, 5 फ्लोर पे भी एक कमरा छोटा सा बंदा है, वहाँ पे भी फैमिली रह रही है। अब ये देखें कि आप इतने ज़्यादा ह्यूज लोग वहाँ पे रहते हैं और किस तरह से वो रह रहे होते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इनके पास डाटा नहीं है। जब कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो ये तो ख़ुद भी मालिक का नाम ढूंढ रहे होते हैं। मालिक का नाम ढूंढते ढूंढते 2 घंटे की प्रैक्टिस हो जाती है उस दरमियान में ऑनरशिप कोई ऑन नहीं कर रहा होता कि ये मेरी बिल्डिंग है, रजिस्ट्री मेरे नाम है, क्या सूरत हाल है, किस तरह से, यानी कि उस दरमियान में इतनी हलचल मची होती है कि कोई भी डाटा जो है वो इनके पास मौजूद नहीं होता। ये भी वैसे ही कर रहे होते हैं जिस तरह हम रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। और मे भी कि हमारे पास पहले डाटा आ जाता है मगर वो ऑफिशियल नहीं होता, वो हमने कलेक्ट किया होता है। जब ये अनाउंस करते हैं तो वो ऑफिशियल हो जाता है। मसला ये है कि हमारे पास लाहौर शहर की प्लानिंग के मुताबिक देखिए इतना अच्छा काम है सेफ सिटी, कितने आराम से हम बंदा पकड़ लेते हैं, बस पकड़ना हो सही, बस पकड़ना हो सही। वो बंदा चाहे गाजी रोड जो है वहाँ पर कोई लोगों के साथ बातमीजी करे, चाहे वो इमामिया कॉलोनी पहुंच जाए, यानी कि मैं बांगा मंडी वाली साइड पे भी जा रहा हूँ, वाघा वाली साइड पे भी जा रहा हूँ, उसकी गाड़ी ट्रेस हो जाएगी अगर पकड़ना हो। जियो इसके ऊपर उन्होंने हर तरह के टूल्स लगा लेते हैं और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें इनके सामने आ जाती हैं। अच्छा, ये मकसद ये कहने का नहीं है, हमने शहरियों की बात करनी होती है कि उन शहरियों का क्या कसूर है जो हर साल मानसून की बारिशें आते साल ही वो अपनी उनकी छतें जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। क्या ये पहले उनको SOPs के मुताबिक नोटिस जारी नहीं कर सकते? 83 बिल्डिंग्स को चले जी नोटिस जारी कर दिए। मुझे अभी तक याद है, मैं पिछले साल ये कला गुजर सिंह हमारे पास ही मौजूद है, यहाँ पे हम ना एक शूट करने चले गए तारीखी इमारतों के हवाले से ना। अच्छा। तो आप बिलीव करें एक इमारत ही हम उसके कैमरा हमारे पास था, हम प्राइवेट तरीके से हम काम कर रहे हैं,
हालांकि लोग हमारे साथ थे मौजूद नीचे। हम एक बिल्डिंग का सर्वे कर रहे, सर्वे से मुराद उसका शूट कर रहे बगैर पूछे। ये हमसे गलती थी कि हमने बगैर पूछे उनका शूट किया, तो बाकी लोगों ने अपने अपने घरों के भी शूट करवाए, ये साथ ही है बिल्कुल। तो वहाँ पे ऊपर से तीसरी या चौथी मंजिल से खातन बाहर आ गई। उन्होंने कहा हमें आप हमारे घर का शूट ना करें। हमने फिर उनसे सॉरी किया, जारी बात है एक तरीका कार ही नहीं है ये वाला, मगर उन्होंने फिर नीचे आए, उन्होंने बाकी जो मोहल्लेदार थे उनको समझाया कि आपके घर का शूट नहीं कर रहे, ये वैसे ही अपना बताना चाह रहे हैं कि पूरे लाहौर शहर में इस तरह की तारीखी इमारतें मौजूद हैं जो कहीं भी कभी भी कोलैप्स हो सकती हैं। अब जब कोलैप्स हो जाता है तो फिर अफरा तफरी पड़ जाती है, फिर रेस्क्यू आ जाता है, फिर वहाँ पर सारे मामलात हो जाते हैं। अब मुझे बताएं कि वो घर की छत जहाँ पे काना के 14 बच्चे जो हैं वो जहाँ बाक हुए हैं, क्या उस इलाके में सर्वे करवाया? क्या उस इलाके के बाकी घरों को देखा गया? कुछ नहीं किया गया। ऐसी कोई बात होती तो अभी तक रिपोर्ट बाहर आ जानी थी। उस इलाके में कितने घर हैं, वहाँ पे कितनी गलियाँ हैं, उसका ज्योमेट्री क्या है, उसके नक्शे कैसे पास हो गए हैं, पास हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या सूरत हाल है, किसी को कुछ नहीं पता। बस उस घर में जो हो गया वो उस दिन हुआ, वो 30 जून 5 बजे हुआ, और उसके बाद आज का दिन देख लें, चेक भी चले गए, वहाँ पे तमाम चीज़ें हो गई। मगर ये 83 बिल्डिंग सही है नूरुल सर, ये तो अब 83 की बजाय आप इससे ना आप बहुत ज़्यादा इसका फिगर है। मगर हमने चूँकि एक दादोशुमार सरकारी तौर पर पेश करने होते हैं तमाम लोगों को खुश करने के लिए भी, जी हमने नोटिस जारी कर दिए, यहाँ पे जो तज़ीन और आइश नहीं होगी, यहाँ पर अब तमीर नहीं होगी, यहाँ पर तो अच्छा आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, ये जो बागबानपुरा में 2 मरले के घर जिसको हम अल नसर स्कूल का नाम देते हैं, वहाँ पर देखिए कितनी तेज़ी से काम हुआ है। 2 जून को वहाँ पे छत गिर रही है और हमारी टीमें जो है 27 जून को उसको नोटिस जारी करके आ चुकी हैं। अच्छा, 27 जून को उसको नोटिस हुआ 2 मरले के घर का क्या नक्शा होता है, और ये इतने एक्टिव हैं कि ये 2 मरले के घर को भी नोटिस कर रहे हैं, 1 मरले के घर को भी नोटिस कर रहे हैं। और मैंने जब वो नोटिस देखा तो उस पर जो आपकी इंक होती है वो बताती है, उसकी खुशबू बताती है, उसकी ताजगी बताती है। अच्छा। देखिए आप एक सुबह तैयार हुए हैं तो आपका सुबह तैयार होना शाम तक नहीं रहेगा। अब वो उसकी पेंसिल की स्याही बता रही है कि आज यूज़ हुई हूँ मैं, अब 6 दिन पुरानी वाली यूज़। मगर ये मेरा गुमान भी है, इसके ऊपर मैं कह भी रहा हूँ कि ये नोटिस जारी कर ही नहीं सकते। अभी कोई किसी भी बिल्डिंग का इनको कहेंगे कि यहाँ पे आपने नोटिस जारी किया है तो हमें नोटिस दे, तो इनके पास नोटिस नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। आजम साहब आपका भी ओपिनियन लूँगी, ये बताएं कि जो रिहायशी इमारतें हैं हमारे, जो हमारे घर हैं, उनको हम जो कमर्शियल उनका यूज़ करते हैं, क्या वो सही है और वो इस काबिल होती हैं कि हम उनको कमर्शियली भी यूज़ करें? देखिए जी, जैसे इन्होंने भी बताया कि हमारे यहाँ पे बाय लॉज और इस किस्म की चीज़ें, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत वीक है। तो बेसिकली हर एरिया में ऐसे होता है कि कमर्शियल जोन अलग होता है और रेजिडेंशियल ऐसा होता है। लेकिन जो पुराने इलाके हैं जैसे वॉल्ड सिटी है, शादरा है, काना है, वो तो काना तो नया है लेकिन वो अप्लाई नहीं करते रूल्स लॉज बेतहाशा हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन, उसकी मॉनिटरिंग जो है ना, देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम फॉर दैट। तो होता ये है कि लोग बनाते रेजिडेंशियल है और आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर सारा कमर्शियल यूज़ करते हैं। कमर्शियल यूज़ की वजह से उस पर लोड ज़्यादा हो जाता है, जो किसी भी इंजीनियर ने या जिससे आप बनवा रहे हैं वो कैलकुलेटेड नहीं होता और बिल्डिंग में प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि एक हमारे यहाँ एक थोड़ा तालीम का भी फुकदान है कि लोग ख्याल नहीं करते कि भी जब हम कोई इमारत नहीं बना रही हैं, किसी में पुरानी में रह रहे हैं, तो हम अपनी जान की खुद हिफाजत करें। हम तो ये बच्चे हैं, फैमिली है, हर बंदा है, तो वो खुद उसकी हिफाजत करें। वो उसकी बजाय जो है ना कोई भी बिल्डिंग ख़राब हो, नाक़िस हालत हो, वो उसको यूज़ करते रहते हैं। गवर्नमेंट नोटिस ऐसे फॉर्मेलिटी के तौर पे होती है। करप्शन का आपको पता है पूरी तरह एक जिन फैला हुआ है हमारी सोसाइटी में। वो नोटिस जाए भी तो उसके बाद कोई इंस्पेक्टर आए भी तो नीचे से ही वो चाय पानी करके फारिग हो जाता है। तो बेसिकली हम लोगों को बहैसियत कौम भी खुद भी हमें अपने देखना है कि हम इसके प्रिकॉशंस लें। जब हम इमारत बना रहे हैं या किसी पुरानी इमारत में रह रहे हैं तो हम इंजीनियर्स को और लोकल म्यूनसिपैलिटी कमेटी को इन्वॉल्व रखें ताकि उन्हें पता चले कि भी ये हमारी बिल्डिंग इस काबिल भी है कि हम इसमें ठीक है। अच्छा आजम साहब ये बताएं कि मानसून में हम आगे देखेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हर साल हम देखते हैं ऐसे वाक़यात होते हैं, दीवारें गिर जाती हैं, छतें वो गिर जाती हैं, जिसमें जानी नुकसान भी होता है। तो आपको क्या लगता है कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए, या घर जब हम बनवा रहे हैं या हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ऊपर लेंटर डलवा रहे हैं, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें लेने चाहिए कि आगे जाके ख़तरात नहीं हो?
देखिए जी, जब हम कोई नया घर बना रहे हैं उसके तो शुरू से ही आप एक प्रॉपर इंजीनियरिंग डिज़ाइन बनवाएं, ताकि फाउंडेशन से लेके ऊपर चाहे चौथी मंजिल हो, पाँचवीं हो, वो सही करके कैलकुलेटेड लोड हो और कोई दीवार ना गिरे या कोई छत ना गिरे, इस तरह का हो। दूसरा ये कि हमने ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स बेसिकली होते हैं, ठेकेदार, इनकी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको रजिस्टर करें, इनकी प्रॉपर लिस्टिंग होनी चाहिए, ताकि जब ये काम कर रहे हैं तो हम देखेंगे ये एज़ पर ड्राइंग काम कर रहे हैं, एज़ पर इंजीनियरिंग जो स्क्रिप्ट उनको दिया है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो उसके मुताबिक काम नहीं करते, नाकस मटीरियल लगाते हैं, बचत करते हैं और मालिक को अजीब सब्ज़ बाग दिखा के घर बना लेते हैं। वो कई दफ़ा हाफ ही गिरना शुरू हो जाता है, यहाँ फिर साल के बाद वो गिरना शुरू होते हैं। तो मेरा ख्याल है हमें ख़ुद भी, चाहे हम जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हों, अपने बच्चों की तो हिफाजत हम खुद कर सकते हैं ना। तो हमें चाहिए कि हम ये देखेंगे जी भी ठेकेदार जो है वो भी हमसे चोरी नहीं कर रहा, काम सही हो रहा है, क्योंकि इस इमारत में हमने अगले 20-25 साल रहना है। और अगर कोई पुरानी इमारत है तो जैसे शहर में, अंदरून शहर में है कि आप यू कैन ईजीली मूव हेयर एंड देयर। अगर आपको नाकस लग रही है, आपको एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी किसी फ्लोर पे चले, आप जोर से पाँव मारेंगे तो उधर धमक महसूस होगी। अगर आपको पता लग जाता है कि यार ये कमज़ोर हो रही है, बारिशें आ रही हैं, आप मूव आउट कर जाएँ वहाँ से। आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। गवर्नमेंट किस हद तक जाएगी? गवर्नमेंट कैन नॉट गेट इनटू एवरी 2 मंजिला हाउस, एवरी 1 मंजिला हाउस। जैसे अभी ये बात हुई है कि भाई 80 घर तो हो ही नहीं सकते, मैं इस फिगर को मानता ही नहीं। मैं कहता हूँ शायद पूरे लाहौर में मिनिमम भी होना तो 8000 घर होगा मिनिमम। अच्छा, ऐसे हैं। आप जाके देखेंगे कि गलियों में जाएंगे, सबसे बड़ा जो घरों में बारिशों में प्रॉब्लम होती है वो शॉर्ट सर्किटिंग की भी होती है। आपको पता है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से कितनी सारी चीज़ें होती हैं। लकड़ी के इन्होंने शतीरे डाले हुए हैं पुराने घरों में, दरवाजे लकड़ी के हैं, वो आग लगती है, वो भी सब कुछ गिर जाता है। तो ये सब फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि हमें खुद भी देखना है और गवर्नमेंट को भी इस पे मॉनिटरिंग करनी है। बिल्कुल ऐसी है। इमरान साहब ये बताएं कि मानसून तकरीबन आ गया है, बारिशें होंगी, इंतज़ामिया कहती है हम तैयार हैं, तो आपको लगता है इंतज़ामिया तैयार है? सबसे पहले तो नूरुल सहर, अल्लाह ताला रहमत की बारिश करे, कर दें बस आज के दिन। बहुत गर्मी पड़ रही है। तो दूसरा सेकंड ये है कि ये एक नेचुरल है, कुदरत है। हर साल पाकिस्तान में बहुत सारे मौसम हैं और हम इन मौसमों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, हर साल यही होता है। मगर फिर वही बात आ जाती है कि आपका घर जितना प्लान्ड होगा, आपकी गली जितनी प्लान्ड होगी, आपका इलाका जितना प्लान्ड होगा, आपका शहर जितना प्लान्ड होगा, उससे ज़्यादा मसाइल नहीं, कम मसाइल होते हैं। अब देखिए, हम जैसे ही बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हम वहाँ पे बारिश भी इंजॉय कर रहे होते हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है। अब यहाँ पर अनप्लान्ड शहर है। देखें, एक तरफ हम हुकूमत को निशानदेही करते हैं एयर एंड आइज़ बन के, ठीक है। सेकंड, हम हुकूमत को बताते हैं कि आपकी यहाँ पे गलतियाँ हैं, तो जिनकी वजह से बता रहे हैं उनकी भी गलती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे बैठे हुए हैं कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, ये आर्किटेक्ट जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक बंदा, उसके घर में कैपेसिटी 12 बंदों के रहने के लिए है 2 मंजिलों में, या 8 बंदों के रहने के लिए है, तो हम वहाँ पर 30 लोग कैसे रख सकते हैं? कभी भी कुछ हो सकता है। नेचुरली देखें ना, तो इंसिडेंट तो ये नागाहानी होती है, ये तो कभी भी आफत आ सकती है, और इसको तो हम अल्लाह ताला की तरफ से आफत है, बाकी तो सारे ये बहाने होते हैं, किसी को अटैक हो गया, किसी की छत गिर गई। मगर मकसद ये कहने का कि हमें भी तो अपने बारे में सोचना चाहिए ना कि हमने किस तरीके से ज़िंदगी, अपना रहन सहन रखना है। अब रहन सहन रखने के लिए तरीक़ाकार अल्लाह ताला ने बताए हुए हैं, उसके ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम जब इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हम ना, इसने ये किया है, इसने ये किया है, फलाने ने ये किया है, ये सब इल्ज़ामात होते हैं उस वक्त। जो गवर्नमेंट का काम यह है कि अभी भाईजान ने कहा कि 8000 कम से कम होंगी, मेरे नज़दीक इससे भी ज़्यादा। जब काम करना, तो मैं समझता हूँ वैसे ही आजकल पंजाबी का ये फिक्रा चल रहा है, मोमन की वैसे ही ना दिली मुराद है कि काम करना ना मौत है। आप एक किला गुजर सिंह के इलाके भी चले जाए ना, ये बहुत बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा मौज़ा है, ठीक है। यहाँ पर है ये हमारा किला गुजर सिंह, तो ये आता शालामार में है। अच्छा, लक्ष्मी चौक तक शालामार में आता है ये वाला मौज़ा। अब ये देखिए कि आप अगर इसकी ही रिहर्सल कर लेना तो 1 साल लगेगा इनको। एक एक घर की कितनी मंजिलें हैं, कितने लोग रहते हैं, कितने किराएदार हैं, इस घर को बने कितनी देर हो गई है, ये एक पूरा तरीक़ाकार है। एक गली को शुरू कर लेंगे तो इनके पर एक पास लिस्ट आ जाएगी, उसके ऊपर ही अपने 10 पॉइंट्स रखेंगे कि इसके मुताबिक हमने इस घर को
महदूद करना है, इस घर को 80% करना है, 70% करना है, 20% करना है, कुछ करना है। जैसे इन्होंने पिछले दिनों माहौलियात वालों ने स्टिकर लगाए कि जो गाड़ी नहीं है, जो 5 साल पुरानी है उसको छोड़, यानी कि इस तरह से तो उस घर के ऊपर एक स्टिकर लगा दें कि ये घर इतना पुराना है, ये गिर सकता है। इनके बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। बिल्कुल ये करने की ज़रूरत है, ये प्लानिंग है आने वाले वक्त के लिए। अगर ये प्लान नहीं करेंगे तो आपके अंदरून शहर में हमेशा से ये मसला है, हमेशा से ये मसला रहेगा। और ये अब आगे चल देखिए, शुमाली लाहौर में आपकी 25 लाख आबादी है। शुमाली लाहौर में जिसमें चामीरा है, शाद बाग है, आपका घोड़े का चौक है, उसके बाद आपका तमाम चामीरा का मौजा है, वसंतपुरा है, आपका चाइना स्कीम है, तमाम जो इलाके हैं इस मौजे में आते हैं। और इतनी आबादी जो है वो गड़ी शो का जो है ब्रिज या दमोरिया पुल का ब्रिज या भगवानपुरे की तरफ से नहर को क्रॉस करके इस साइड पे आते हैं। बिल्कुल ऐसे इमरान साहब आपने सही कहा कि कंट्रोल हो सकता है कि अगर हम करना चाहें। और मुझे लगता है हम सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली गवर्नमेंट की नहीं है, हमारी भी है कि हम भी देखें कि हम कहाँ रह रहे हैं और जब हम अपना घर बनवा रहे हैं तो हम किससे बनवा रहे हैं और प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनवा रहे हैं या नहीं। और इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद थे इमरान अकबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद थे आर्किटेक्ट इंजीनियर आजम सईद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।